सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब वीडियो सीरीज में किससे इंजीनियरिंग के, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो गए इंजीनियरिंग कॉलेज रिलेटेड, चाहे हॉस्टल लाइफ हो गया, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें, जिसमें आज का हमारा डाउट है कि भैया सवाल पूछा हमारे साथ कि भैया 2-3 साल जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी तक बीत चुके हैं, इसमें आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, क्या सारी चीजें हम करें, क्या सारी चीजों को अवॉइड करें ताकि हमारा एक बेटर इंजीनियरिंग लाइफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मेरे प्योर पर्सनल ओपिनियन रहने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन मेरे अभी तक के पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या सारे हैं। तो हो सकता है अगर आप किसी डिफरेंट सेगमेंट के कॉलेज से कहीं से बिलोंग करते हो तो हो सकता है चीजें अलग हो सकती है, लेकिन जितने मेरे अभी तक स्टूडेंट से बात हुए हैं, जितने अभी तक मेरे कनेक्शंस हैं या फिर मेरे अभी तक के पर्सनल एक्सपीरियंसेज हैं, इन सभी का अगर एक सम अप करें, कंक्लूजन निकालें, तो देखिए 4 साल का हमारा एक यूजुअल बीटेक लाइफ होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर में तो हम क्या करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सकते हैं एक्सप्लोर करते हैं। चाहे अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना हो, आईटी सेक्टर में जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, या फिर कॉलेज में ही आपके डिफरेंट प्लेसेज हो गए, कॉलेज एक्सप्लोर करना, या फिर कॉलेज अगर किसी दूसरे सिटी में गए हो, किसी दूसरे स्टेट में गए हो, तो उस सिटी को एक्सप्लोर करना, जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सकती है फर्स्ट ईयर में करना है। जितने अगर आपको लग सकता है कि यहां पर मैं फेल हो सकता हूं, ये सारी चीजें भी हमें फर्स्ट ईयर में करनी है। तो या तो अगर आपको इंटर्नशिप करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो उसके लिए जिस फील्ड में हमें काम करना है उसके टेक्नोलॉजी पे काम करना, डिफरेंट फील्ड्स, जितनी ज्यादा चीजें वैरायटी हो सकती हैं, या फिर कॉलेज के डिफरेंट प्लेसेज एक्सप्लोर करना, कॉलेज में जितने कनेक्शंस बनाना, जितनी भी हमें नई से नई चीजें एक्सप्लोर करनी है। ऑफ कोर्स एक्सप्लोरेशन का टाइम और चलेगा, लेकिन सबसे मेजर हमें फर्स्ट ईयर में करना है। जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके फर्स्ट ईयर में हमें एक्सप्लोर करना है। अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के लिए भी बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो चारों साल के लिए कॉमन होंगी, उसके लिए एंड में रुकिए, वरना अगर वो मिस आउट हो गया तो हो सकता है कि इन एक्सप्लोरेशन के चक्कर में अपना चारों साल आप बर्बाद कर लो। क्योंकि ये जो आखिरी में बताऊंगा जो चारों साल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर के लिए हमने समझ लिया जितनी ज्यादा चीजें हो सकती है एक्सप्लोर हमने कर ली। अब सेकेंड ईयर में हमें क्या करना है कि थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन को कम करना है, और उसके बाद लाइक हमने किसी पर्टिकुलर फील्ड टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, आईटी सेक्टर के बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे हमने काम किया, चाहे वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट के अंदर भी आपका रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर हो गया, बहुत सारी चीजें। अब मैं आईटी सेक्टर को ज्यादा हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चाहे तो आप टॉप आईआईटीज एंड आईटीज में हो, या फिर आप जैसे जैसे नीचे वाले कॉलेजेस में आते हो, आप नीचे कॉलेजेस इन द सेंस थोड़े एवरेज कॉलेजेस, वहां पर देखोगे कि आईटी सेक्टर वाला सैचुरेशन स्टूडेंट्स का कुछ ज्यादा होता है। इसलिए आईटी सेक्टर का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वरना अगर आप बात कर लो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जो भी सारी चीजें, अगर आपको गेट का प्रिपरेशन करना है, अगर आपको दूसरे सेक्टर्स भी ट्राई करने हैं, लाइक आपको एसएससी का प्रिपरेशन करना है, मतलब जो भी सारी चीजें हैं, जितना भी आपने सोच रखा है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट, सब चीज हमने फर्स्ट ईयर में ले लिया। उसके बाद सेकेंड ईयर में जो हमें बेस्ट लगा था उसके ऊपर डेडिकेटेडली पूरे सेकेंड ईयर में एफर्ट मारेंगे। अगर हमें फर्स्ट ईयर में कोई पर्सन पसंद आया, क्योंकि हम सुनते हैं कि कॉलेज लाइफ में हमें एक पर्सन हो गया, दोस्त हो गया, पर्सन का मतलब सिर्फ आपका कोई लॉन्ग जिसके साथ आपका रिलेशनशिप चलने वाला वही नहीं होता, आपके दोस्त भी होते हैं। फर्स्ट ईयर में जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके हमने दोस्त के साथ ट्राई किया, इसके ये हमारा दोस्त है, वो हमारा दोस्त है। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप परख पाओगे, जान पाओगे, अच्छा इस टाइप के भी लोग होते हैं, उस टाइप के भी लोग होते हैं। यही एक फायदा होता है कॉलेज लाइफ का। इसमें आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आपको पता चलता है अच्छा दुनिया में इतने तरीके के लोग होते हैं, इन्हें ये पसंद होता है, ये सारे लोग ऐसे होते हैं वैसे, तो ये सारे आपको काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन मिलेंगे फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनाइए, अगर किसी के साथ लाइफ लॉन्ग जो भी सारी चीजें सोच रहे हो सेकेंड ईयर में हम ट्राई कर रहे होंगे। देखिए अभी हमें सीखने की उम्र है, सीखेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, यही सारी चीजों की उम्र है। अभी हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज में पूरा प्रॉपरली स्टिक नहीं होना है। लाइक अभी हमने बताया टेक्नोलॉजी हो गया, पढ़ाई हो गया, सारी चीजें कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीजें आती है, पढ़ाई हो गया, आपके फ्रेंडशिप्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं। फ्रेंडशिप तो मैंने बता दिया। अब अगर बात कर लेते पढ़ाई के ऊपर ही, किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे हमने काम करना चालू किया, तो फर्स्ट ईयर में हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्राई किए, जो हमें बेस्ट लगा उसके ऊपर हम सेकेंड ईयर में स्टिक होकर चलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम अभी भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। चाहे आपके फ्रेंड्स के मामले में हो गए कनेक्शंस, नेटवर्क बनाने। अब नेटवर्क आपके सिर्फ कॉलेज लाइफ में, आपके कॉलेज में जो लोग हैं उन्हीं से नहीं होता, लिंक्डइन हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर नेटवर्क हो गए, कनेक्शंस हो गए। और नेटवर्क कनेक्शंस बस ऐसा नहीं बस हमने कनेक्शन भेज दिया, प्रॉपरली उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना, इसके ऊपर भी वीडियोस आ रहे होंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात कर लें, क्योंकि देखिए कनेक्शंस, नेटवर्क्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, इंटर्नशिप लेने में, प्रोजेक्ट्स, प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे। तो कनेक्शंस बिल्ड करना हो गया, या फिर आपके
प्रोजेक्ट्स हो गए, जो भी टेक्नोलॉजी हो गए, जो भी सारी चीजें, फ्रेंड्स हो गए, जितनी भी सारी चीजें हो गई, फर्स्ट ईयर में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत टाइम है, खोने के लिए भी समझिए ना के बराबर चीजें हैं, लेकिन पाने के लिए बहुत है। तो फर्स्ट ईयर में हमने ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर की। सेकंड ईयर में हम कुछ चीजों पर स्टिक होकर चले जो फर्स्ट ईयर में हमें बेस्ट लगे, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन हम अभी भी करेंगे, क्योंकि लाइफ में कभी भी एक स्टिक वाला पॉइंट, एक सैचुरेशन पॉइंट कभी नहीं आना चाहिए। ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर चीज के साथ हम स्टिक होकर चलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट्स अभी भी करते रहेंगे। अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूं तो मुझे पता चल गया है मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ, जो भी सारी चीजें हो गई, इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो, ये काफी बढ़िया चल रहा है, आपको पसंद आता है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट्स और करना जरूरी है, ताकि हो सकता है कुछ अभी अनटच्ड फील्ड्स हों, और हो सकता है वो अनटच्ड फील्ड्स जब हम टच करें और हमें पता चले कि ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए, तो कुछ भी सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सेकंड ईयर हो गया, अब थर्ड ईयर पे थोड़ा सा इंटर्नशिप प्लेसमेंट का समय आ रहा है, तो अब इंटर्नशिप प्लेसमेंट ओरिएंटेड ज्यादा सारी चीजें करेंगे। फ्रेंडशिप, अब आपको जो करना है, अब आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो कि आपके कैसे फ्रेंड्स मिले, उनके साथ कैसे डील करना है। तो अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हो गया, अब थर्ड ईयर में आते हैं। जो भी आपने टेक्नोलॉजी पे काम किया, जो भी सारी चीजें आपने सीखी, जो भी स्किल्स एक्वायर किया आपने थर्ड ईयर में, अब हमें उन पर बेस्ड इंटर्नशिप्स ढूंढने हैं। अगर आईटी सेक्टर में हो तो हम सेकंड ईयर से भी इंटर्नशिप ढूंढना चालू कर देते हैं, लेकिन थर्ड ईयर में हमें कुछ ना कुछ इंटर्नशिप्स ढूंढने ही ढूंढने हैं। अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड चीजें सोच रहे हो, या तो इंटर्नशिप्स हो गए या फिर प्रोजेक्ट हो गए। देखिए, प्रोजेक्ट आपके ज्यादा फायदा तब करेगा जब अगर आप कुछ रिसर्च वर्क या फिर हायर स्टडी जो भी सारी चीजें करना चाहते हो तब। इंटर्नशिप आपको एक इंडस्ट्री लेवल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहा होता है, जो प्लेसमेंट्स में काफी मैटर कर रहा होता है। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंटर्नशिप नहीं होगा तो प्लेसमेंट्स नहीं लगेगा, होते हैं ऐसे एग्जांपल्स भी मैंने देखे हैं जिनके पास बहुत इंटर्नशिप थी, लेकिन जो उन्हें प्लेसमेंट मिला उनसे काफी बेटर ऐसे लोगों को भी प्लेसमेंट मिला है जिनके पास कोई इंटर्नशिप नहीं थी। लेकिन इनके क्राइटेरियाज अलग होते, बहुत सारी चीजें डिफरेंस होती हैं। लेकिन अगर एक यूजुअल पाथ लेकर चले तो थर्ड ईयर में हम ट्राई करेंगे कम से कम तो एक दो या फिर अगर तीन इंटर्नशिप भी है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप कोर सेक्टर में हो, मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस हैं, जो अगर आप इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस कोर सेक्टर में जाना चाहते हो, एक इंटर्नशिप भी इनफ होता है, दो इंटर्नशिप हो गया तो बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार की चीजें हो गई, हमने थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स ढूंढ लिए। आपके कॉलेज में भी देखिए तो थर्ड ईयर में ही इंटर्नशिप्स सारे होते हैं, प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट करना, ये सारी चीजें हमने, क्योंकि सेकंड ईयर हमने फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीजें सीखी, सेकंड ईयर में हमने किसी एक पर्टिकुलर फील्ड जो हमें पसंद आया उस पर बहुत ज्यादा रगड़ के मेहनत किया, थर्ड ईयर में हमने सीख लिया, अब हम इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, फोर्थ ईयर में हम प्लेसमेंट्स ढूंढ रहे होंगे। और देखिए फोर्थ ईयर के आपके स्टार्टिंग सेमेस्टर में प्लेसमेंट्स लग जाते हैं, तो उसके बाद जब सेवन सेमेस्टर में प्लेसमेंट्स लग गए, एट सेमेस्टर में अब आपको कहीं घूमने फिरने जाना है, अब आपको दुनिया एक्सप्लोर करना है, या फिर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, कुछ आपको साइड हसल करना है, जो भी सारी चीजें करनी है, एट सेमेस्टर आराम से पड़ा हुआ है, जो भी करना है कर सकते हो। लेकिन आज के डेट में एट सेमेस्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एट सेमेस्टर में कंपलसरीली या तो आपको कोई प्रोजेक्ट करना है प्रोफेसर के अंडर, या फिर कोई 6 मंथ इंटर्नशिप करना है। तो इन दोनों चीजों को ही आप बैलेंस आउट करते हुए जो भी आपको एक्सप्लोर करना है सारी चीजें हम कर रहे होंगे। अब समझिए चारों साल में हमें क्या कुछ कॉमन रखना है। तो सबसे पहला बात तो पढ़ाई, सीजीपीए को हमें खाना नहीं है। लाइक आप जाओगे कॉलेज में तो बहुत सारे क्लब्स वाले आपको मिलेंगे, सीनियर्स तो बोलेंगे कि पढ़ाई तो एग्जाम से एक रात पहले, दो रात पहले भी हो जाता है, लेकिन ये प्रॉपर मिथ है। अगर इन सभी बातों में आते हो एक रात, दो रात, तीन रात पहले, तो फर्स्ट ईयर में जो सबसे ज्यादा सीजीपीए स्कोरिंग टाइम होता है उसे आप बर्बाद कर दोगे, फिर वो सीजीपीए शायद लाना बहुत मुश्किल हो जाए। जो सारी चीजें आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में आप करते, साइड हसल करते, चाहे आपको किसी टेक्निकल स्किल पे काम करना है, इंटर्नशिप पे काम करना है, हो सकता है उन सभी का टाइम खिंच जाए, खत्म हो जाए, और सिर्फ सीजीपीए इंप्रूव करने पे लगे रह जाओ। जो सीनियर्स कहते हैं कि एक रात, दो रात पढ़कर भी काम आ जाएगा, हो सकता है वो सिर्फ आपको एक झूठ बेच रहे हो ताकि उनके क्लब का काम चल सके, या फिर थोड़ा बहुत आप एक क्लब ओरिएंटेड भी थिंकिंग कर सको। लेकिन कहते हैं सुनिए सबकी, करिए अपनी, पहले ट्राई करिए खुद, पहले खुद देखिए कि मैं कितने दिन में कर पा रहा हूं। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में कम से कम एक महीने का प्रॉपर पढ़ाई करिए, क्लासेस रेगुलर अटेंड करिए फर्स्ट सेमेस्टर में कम से कम, क्योंकि बिल्कुल एक नया लाइफ, पहले आपने क्लास 12 का पढ़ाई किया, फिर जेई या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, उसके बाद प्रॉपर्ली एक नए लाइफ में आ रहे हो, कॉलेज लाइफ में, तो इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सीजीपीए होने वाला है, क्योंकि अगर सीजीपीए बढ़िया नहीं हुआ, प्लेसमेंट्स के लिए आपको कंपनी छांट कर चली जाएंगी, प्लेसमेंट्स के लिए बैठ नहीं पाओगे, इंटरव्यू राउंड तो छोड़िए, रिटन राउंड में नहीं बैठ पाओगे। कई जगह होता है आपका लाइक, अगर कहीं हम अप्लाई कर रहे हैं कुछ रिसर्च वर्क तो थोड़ा बहुत सीजीपीए मैटर हो जाता है, लेकिन ठीक है, प्लेसमेंट्स हमें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, प्लेसमेंट्स काफी जरूरी हो जाते हैं। अगर सीजीपीए बढ़िया नहीं हुआ, प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठ पाओगे।
और फर्स्ट ईयर सबसे ज्यादा अचीविंग समय होता है सीजीपीए के लिए। अब बोलोगे कि भैया सीजीपीए तो हमारा बेसिकली हर सेमेस्टर का एक एवरेज होता है, तो अगर फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ हम सेकंड ईयर में ला लेंगे, थर्ड ईयर में ला लेंगे, एवरेज ही तो करना है, फर्स्ट ईयर में लाए या फिर थर्ड ईयर में लाए। तो देखिए समय कितना मिलता है, फर्स्ट ईयर में आपके पास सिलेबस हल्का होता है, 11th 12th वाले सिलेबस होते हैं विद सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स, आपके पास समय काफी ज्यादा होता है। सेकंड ईयर में आओगे सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो वहां पर आपके लिए मार्क्स लाना मुश्किल हो जाएगा। थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स वाला समय होता है, मार्क्स लाना मुश्किल हो जाएगा। फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स का समय होता है, मार्क्स लाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप एक फेज देखोगे, फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा सीजीपीए आ रहा है, सेकंड ईयर में उससे कम, थर्ड ईयर में हालांकि आज के डेट में थोड़ा सा अचीविंग हो सकता है, क्योंकि थर्ड ईयर में आज के डेट में बहुत सारे कॉलेजेस में सिलेबस थोड़ा लाइट वाला माहौल चल रहा है, क्योंकि क्या करता है फर्स्ट ईयर में तो आपका वही सिलेबस रहेगा विद सम एक्स्ट्रा एडेड सब्जेक्ट्स पहले के कंपैरिजन में। सेकंड ईयर में जितना ज्यादा सब्जेक्ट हो सकता है दे देंगे, जिसमें आज के डेट में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में जो हमारे जूनियर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, कुछ ऐसे सीनियर्स की बातों में आके अपने सीजीपीए बर्बाद कर देते हैं। सेकंड ईयर में सिलेबस इतना हेक्टिक हो जाता है कि सीजीपीए बर्बाद हो जाता है। थर्ड ईयर में आपका सिलेबस थोड़ा लाइट चलता है, लेकिन इंटर्नशिप अगर ये दोनों चीजें मैनेज कर पा रहे हो तो हो सकता है थर्ड ईयर में थोड़ा इंप्रूव हो जाए, लेकिन हो सकता है आपके आते आते या फिर आपके कॉलेज में जो भी सारी चीजें हो चेंज हो जाए, सिलेबस चेंज हो जाए, जो भी सारी चीजें हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आज की डेट में हम देख रहे हैं काफी फ्रिक्वेंटली बेसिस पर चेंज हो रही हैं। फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स का एक अलग प्रेशर होगा, हर किसी दूसरे दिन आपका कुछ ना कुछ प्लेसमेंट होगा, कोई ना कोई कंपनी प्लेसमेंट ड्राइव चल ही रहा है, डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार के कॉलेज से आप किस प्रकार के ब्रांच से अपना बीटेक कर रहे हो, तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कितने फ्रिक्वेंट बेसिस पर कंपनीज आ रही हैं। थर्ड और फोर्थ ईयर में थोड़ा सा माहौल लाइट कर दिया गया है, लेकिन समझिए तो फोर्थ ईयर में आपका प्लेसमेंट सेशन है 7th सेमेस्टर में, तो उस समय तक आपका मार्क्स सिर्फ 6 सेमेस्टर का चलेगा। तो फोर्थ सेमेस्टर में आप जो भी लेकर आ जाओ, मार्क्स आपका जो 6 सेमेस्टर तक आपने अचीव कर लिया है वही सारी चीजें, तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है। तो सीजीपीए हमें इग्नोर नहीं करना है, मैं बोलूंगा फर्स्ट सेमेस्टर में जितना ज्यादा हो सकता है क्लासेस रेगुलर अटेंड करिए और खुद फिगर आउट करिए कितने क्लासेस में अटेंड करता हूँ, क्या सारी चीजें होती हैं, तो मेरा बैलेंस हो जा रहा है। और मैं बोलूंगा एग्जाम से पहले कम से कम सेफ साइड के लिए 1 महीने तो मैं कहूंगा, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट कैलिबर होता है, आप अपने हिसाब से फिगर आउट करिए, लेकिन 1 महीना मैं बोलूंगा, उसके बाद फिगर आउट करिए कितने दिन आप पढ़ते तो भी काम चल जाता। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं 1 सप्ताह पहले भी पढ़ता तो भी काम चल जाता, लेकिन मैं बोलूंगा अभी भी सेकंड सेमेस्टर में जस्ट 1 महीने से 1 सप्ताह पर मत आइए, हो सकता है आप अपना क्रूशियल टाइम बर्बाद कर दो, धीरे धीरे इसे कम करिए। तो इस प्रकार से हम कर रहे होंगे। और इसी के साथ मैंने बता दिया कनेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कनेक्शंस सिर्फ लिंक्डइन नहीं होता, कनेक्शंस सिर्फ आप बाहर किसी इंडस्ट्री जैसा इन सभी लोगों के साथ नहीं होता, कनेक्शंस होते हैं आपके खुद के फ्रेंड्स। आप देखते हो भैया मैं एल्यूमिनाई किस कॉलेज का बढ़िया है, एल्यूमिनाई क्या होते हैं, आपके खुद के कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स, कि अगर हमें कभी किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हमारे कॉलेज के एल्यूमिनाई को हम रीच आउट करेंगे और हो सकता है हमारी जॉब लगवाने में हमारे एल्यूमिनाई हेल्प कर दें। लेकिन वहीं अगर हम बात कर ले आपके खुद के फ्रेंड्स, अगर बढ़िया कॉलेज में गए हो, एल्यूमिनाई ढूंढ कर आए हो कि इस कॉलेज का एल्यूमिनाई नेटवर्क बढ़िया है, तो आज आप खुद जो पढ़ रहे हो, आपके साथ जो फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, कुछ साल बाद एल्यूमिनाई बनेंगे, अलग अलग डिफरेंट बढ़िया पोजीशंस पर होंगे। तो डायरेक्टली फोर्थ ईयर में जब आप जाओगे, जब प्लेसमेंट ढूंढोगे, तब तो एल्यूमिनाई नहीं है, तब तो आप अपने जो एल्यूमिनाई उन्हीं से आप काम निकलवा रहे होंगे। लेकिन उससे 4 5 6 7 साल 10 साल बाद आपके बहुत सारे फ्रेंड्स एक रेस्पेक्टेड पोजीशन पर होंगे, तो आज जो आपने फ्रेंडशिप्स बनाए, जो कनेक्शंस बनाए, उस समय काम आ रहे होंगे। और ऐसा नहीं सिर्फ इसी फ्रेंडशिप इसी कनेक्शन पे रहना है, हम जैसे कहीं अगर आज के डेट में जॉब हमने ले लिया, अब उस जॉब में जितने कनेक्शंस हो सकते हैं, तो कनेक्शन बहुत बड़ी चीज है, नेटवर्किंग बहुत बड़ी चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, नेटवर्किंग बोल रहा हूं मैं। नेटवर्किंग यानी जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमें रिलेशंस बनाकर चलना है। अब रिलेशंस आपके नॉर्मल फ्रेंडशिप वाले हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़े सीरियस, थोड़े करियर अप्रोच के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हम करियर अप्रोच के साथ अपने कनेक्शंस बना रहे होंगे, चाहे आपके फ्रेंड्स हो गए खुद के, या फिर आप किसी कंपनी की एचआर के साथ कनेक्शंस बना सकते हो लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे तो आपके पास भरमार है जहां पर आप कनेक्शंस बना सकते हो, तरीके इसके ऊपर भी वीडियोस आ जाएंगे, कैसे कनेक्शंस बनाते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं। तो यही सारी कुछ चीजें हैं। आपके कॉलेज में क्लब्स होंगे, तो कुछ टेक्निकल क्लब, एक टेक्निकल क्लब हो गया, 1 2 कल्चरल क्लब्स, मतलब यही कुछ 2 3 क्लब्स का हम पार्ट, कुछ मेंबर रहेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं रहना, लेकिन क्लब्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्लब्स आपका एक फर्स्ट स्टेज होता है कनेक्शंस बनाने का अपने सीनियर्स के साथ, क्योंकि सीनियर्स भी काफी ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। लाइक असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट तो उतना कुछ खास नहीं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट करना है हमें, कभी कुछ इंटर्नशिप करना है, क्या सारी चीजें, प्लेसमेंट्स कैसे होता है, तो ये बहुत सारी चीजें अगर आपके पास सीनियर्स के साथ कनेक्शन है तो ही बता पाएंगे।
क्योंकि सीनियर्स के पास भी बहुत काम होता है, तो हर किसी अपने जूनियर की हेल्प नहीं कर सकते। जिनके साथ आपके कनेक्शंस हैं उन्हीं के साथ थोड़ा वो तालमेल बैठाकर चल रहे होते हैं। कनेक्शन कैसे बनेगा, तो फर्स्ट कनेक्शन का मीडियम आपके कॉलेज क्लब्स हो रहे होते हैं बहुत सारे केसेस में, यूजुअल केसेस की बात बता रहा हूं। तो जितने ज्यादा क्लब्स में होते हो वैरायटी उतनी ज्यादा मिलती है सीनियर के साथ कनेक्ट करने का। लेकिन बहुत ज्यादा क्लब्स में हो गए तो फिर मेरा पढ़ाई चौपट हो सकता है। तो एक टेक्निकल क्लब और एक या फिर 2 कल्चरल क्लब बहुत होता है। बाकी आपके अपने इंटरेस्ट पर है, जितने क्लब्स में आपको इंटरेस्ट आ रहा है आप मेंबर रह सकते हो। इसी के साथ अगर हम बात कर लें और क्लब्स का क्या कुछ सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है, तो इतने सारे हेक्टिक शेड्यूल, क्योंकि हम जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ में भी एक शेड्यूल हेक्टिक होता है। जितने बड़े कॉलेज में जा रहे हो सबसे एक हेक्टिक शेड्यूल देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको चिल माहौल मिल जाएगा अगर आप कल्चरल क्लब में जाते हो। टेक्निकल क्लब में कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल जाएगा। पीआर जैसी चीजें तो हो ही रही होती है, स्पॉन्सरशिप, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्लब्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप डेडिकेटेड वीडियो है, प्रोफेसर के साथ रिलेशन कैसे रखे डेडिकेटेड वीडियो, बहुत सारे हमारे ऑलरेडी किससे इंजीनियरिंग के इस वीडियो सीरीज में वीडियोस अपलोडेड है। तो देखिए और बहुत सारी चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो जितनी मुझे अभी याद आई, क्योंकि अनस्क्रिप्टेड वीडियोज होते हैं हमारे, ताकि आपको एक नॉर्मल जिस प्रकार से आप किसी भी एक सीनियर से बात करो उस प्रकार का कनेक्शन, उस प्रकार की बातें मिल सके, इसलिए अनस्क्रिप्टेड वीडियोज रखता हूं। तो आज के इस वीडियो में जितने मुझे पॉइंट्स लगे मैंने डिलीवर कर दिए हैं। वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया आज के इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।